नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। छोटी सादड़ी में जीवनदायी नीम का पेड़ कटने से बचाया, 200 मीटर दूर ट्रांसप्लांट कर दिखाया पर्यावरण प्रेम। श्रीनाथ आश्रम में पौधारोपण कर लिया संकल्प, पर्यावरण संरक्षण को लेकर युवा हुए एकजुट। नापला के माही बैकवाटर में युवक का शव मिला, आबापुरा पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखा। कुशलगढ़ में सुन्नत जमात पंच सदर का किया सम्मान, विधायक रमीला खड़िया सहित कई कांग्रेसी नेता रहे मौजूद। प्रतापगढ़ जिले के पीपलखूंट के कुड़ीबाड़ा में दर्दनाक हादसा, पुराने भवन की छत ढही, 3 युवाओं की मौके पर हुई मौत। अरनोद रतलाम रोड पर बालाजी की मूर्ति खंडित, तनाव के बाद आक्रोशित लोगों ने लगाया जाम। प्रतापगढ़ में मिनी सचिवालय के पीछे फायरिंग से सनसनी, पूर्व विधायक ने पुलिस पर लगाए तानाशाही के आरोप। एक बार फिर अलग भील प्रदेश राज्य की मांग हुई तेज, बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत ने उठाया मुद्दा। एक पेड़ मां के नाम के तहत भाजपा ने किया पौधारोपण, छोटी सादड़ी में नगर मंडल ने लिया संरक्षण का संकल्प। शिरडी साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट की वार्षिक आम सभा संपन्न, ट्रस्ट के चुनाव में निमेश मेहता अध्यक्ष व हर्ष कोठारी मार्गदर्शक चुने गए। नोगामा में कीचड़ में फंसे वाहन, लोगों ने मदद कर निकाला, जोलाना मुख्य मार्ग के हाल बेहाल, लोग परेशान। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। विकास के नाम पर पेड़ों की कटाई आम बात हो चली है, लेकिन छोटी सादड़ी के घाटी वाले बालाजी क्षेत्र में एक ऐसी मिसाल पेश की गई जो पर्यावरण प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। यहाँ वर्षों पुराना एक विशाल नीम का पेड़ कटने की कगार पे था, लेकिन स्थानीय युवाओं और घाटी वाले बालाजी पर्यावरण एवं विकास सेवा समिति के सदस्यों की सक्रियता से इस कटने से बचा लिया गया। नीम के इस वृक्ष को करीब 200 मीटर दूर एक सुरक्षित स्थान पर सावधानीपूर्वक स्थानांतरित किया गया। इस प्रक्रिया में पेड़ की जड़ों को नुकसान न पहुंचे, इसके लिए विशेषज्ञों की मदद भी ली गई और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए ट्रांसप्लांटेशन किया गया। इस कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम देने में समिति के सदस्य अशोक सोनी, प्रदीप व्यास, धर्मचंद, राधेश्याम प्रजापत, ओम प्रकाश, दाड़मचंद, राहुल मीणा और पंडित दीपक का विशेष सहयोग रहा। बांसवाड़ा शहर के मोहन कॉलोनी स्थित श्रीनाथ आश्रम में पवित्र सावन मास के तहत पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में युवाओं ने पूजे जाने वाले वृक्षों के पौधे लगाए। पर्यावरण सेवा परिषद के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में बिल्वपत्र, पीपल सहित अन्य पौधे लगाए गए। इस अवसर पर सभी ने अधिक से अधिक पौधारोपण करने व पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान सेवा परिषद के राजेश भावसार, ऋतिक अधिकारी, भूपेश वर्मा, आशीष जोशी, शैलेश मेनारिया आदि ने विचार व्यक्त किए। संगठन द्वारा शहर में विभिन्न स्थानों पर पौधारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। बांसवाड़ा जिले के आबापुरा थाना क्षेत्र के नापला गांव के पास माही बैकवाटर में सोमवार शाम एक युवक का शव मिला। पानी पर शव होने की जानकारी मिलने पर वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई और लोगों ने आबापुरा थाना पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची और शव को ग्रामीणों की मदद से बैकवाटर से बाहर निकाला। आबापुरा पुलिस के हेड कांस्टेबल विशाल सिंह ने बताया कि आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर मृतक की पहचान तालाब गांव निवासी गौतम पुत्र तोलाराम के रूप में हुई है।
मौके से शव को कब्जे में लेकर एमजी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। गौतम का शव पानी में तैरता हुआ राहगीरों ने देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई थी। मौके पर पुलिस पहुंची और शव को ग्रामीणों की मदद से बैक वाटर से बाहर निकाला गया। फिलहाल शव को एमजी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। वहीं आज पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर शव का पोस्टमार्टम करवाया और उसे परिजनों को सौंप दिया। वहीं घटना के संबंध में प्रकरण दर्ज कर लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही उसकी मृत्यु के कारणों का खुलासा होगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हाँ सर, क्या मामला था ये? आज दिनांक को 4 बजे सूचना मिली थी कि माई बैकवाटर में कोई लाश तैर रही है, जिसको निकलवा कर आसपास वालों से पता किया तो गौतम पिता तोलिया महिड़ा उम्र 38 साल निवासी तालाब नापला का होना जानकारी में आया, जिसकी लाश को मोर्चरी में शिफ्ट कराया गया। आगे की कार्रवाई जारी है। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ कस्बे में सुन्नत जमात पंच का सदर बनने पर एडवोकेट नासिर खान का सम्मान किया गया। कुशलगढ़ विधायक रमीला खड़िया के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने उन्हें शॉल ओढ़ाई व माला पहनाकर सम्मान किया। इस दौरान सदर ने समाज के हित में कार्य करने की बात कही। वहीं विधायक रमीला खड़िया ने कहा कि क्षेत्र के विकास में मुस्लिम समाज की अहम भागीदारी है और नज़ीर खान के सदर बनने पर मुस्लिम समाज के साथ ही क्षेत्र के विकास को भी गति में सहयोग मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रजनीकांत खाबिया, विजय खड़िया, रोहित खड़िया, लक्ष्मण दामा, कैलाश पटेल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रतापगढ़ जिले के पीपलखुंड क्षेत्र के कुड़ीपाड़ा गांव में एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें खेलते समय 3 युवाओं की जान चली गई। यह हादसा पुराने भवन की छत ढह जाने से हुआ। जानकारी के अनुसार जिस भवन की छत गिरी वह वन विभाग का था और इसका निर्माण वर्ष 2006 में हुआ था। यह भवन पूरी तरह से जर्जर हालत में था। यहाँ पर 15 से 16 वर्ष की आयु के 3 किशोर मुकेश, रतनलाल और गजेंद्र खेलते हुए इसी जर्जर भवन के पास आ गए थे और अचानक छत ढहने से मलबे में दब गए। हादसा इतना भीषण था कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और हालत का जायजा लिया। तीनों शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिया गया है। प्रतापगढ़ जिले के अरनोद थाना क्षेत्र में अरनोद रतलाम रोड पर घोड़े घाटे के पास स्थित बालाजी की एक मूर्ति खंडित हो जाने के बाद से इलाके में तनाव व्याप्त है। देर रात असामाजिक तत्वों द्वारा मूर्ति में तोड़फोड़ किए जाने की खबर फैलते ही स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश देखा गया। मूर्ति खंडन से नाराज होकर आक्रोशित भीड़ ने अरनोद रतलाम रोड पर जाम लगा दिया, जिससे यातायात बाधित हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आई। डिप्टी चंद्रशेखर पालीवाल और थानाधिकारी हजारीलाल मीणा भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने भीड़ को शांत करने और स्थिति को नियंत्रण में लाने का प्रयास किया। खबर मिली है कि इलाके का माहौल अभी भी तनावपूर्ण बना हुआ है, लेकिन उसे पुलिस नियंत्रित कर रही है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर इसकी जांच भी शुरू कर दी है। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। सोमवार देर रात प्रतापगढ़ शहर के मिनी सचिवालय क्षेत्र के पीछे हुई फायरिंग की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। यह घटना 2 दिन पहले हुए एक पुराने विवाद का नतीजा बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार नई आबादी निवासी मनोज मीणा का कुछ युवकों से पहले झगड़ा हुआ था। इसी विवाद के चलते सोमवार को मनोज मीणा के दोस्त बंटी मीणा और सूरज मीणा वहां बैठे थे।
तभी विजय रॉयल अपने 2 साथियों के साथ मौके पर पहुंचा और 4 राउंड फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद बंटी मीणा और सूरज मीणा कोतवाली थाने पहुंचे और मामला दर्ज कराने की कोशिश की। हालांकि प्रार्थी सूरज मीणा का आरोप है कि पुलिस ने उनकी रिपोर्ट दर्ज करने के बजाय उन्हें थाने में ही बंद कर दिया। इस घटनाक्रम के विरोध में पूर्व विधायक रामलाल मीणा रात करीब 10:30 बजे कोतवाली पहुंचे। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हुए थाने के घेराव की घोषणा कर दी। रामलाल मीणा ने पुलिस पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा कि फरियादी को जेल में डाल दिया गया, जबकि असली अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद से प्रतापगढ़ जिले में अपराध के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है और एक पिस्टल भी बरामद की है, लेकिन अभी तक पुलिस की ओर से इस घटना को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। सूरज मीणा और बंटी मीणा कलेक्टी के पीछे बैठे हुए थे। दोनों भाई साथ में कोई बातचीत कर रहे थे। उसके मार्फत विजय रॉयल और उसका साथी और कोई आपसी रंजिश, हमको पता नहीं कुछ भी है क्या, हमको मालूम नहीं है। वो डायरेक्ट आके फायरिंग कर दी और गाड़ी छोड़ के लोगों ने पत्थर मारे। पत्थर मार के बाद में वो उन्होंने गाड़ी बाइक लेके भाग गए और उसके बाद हम थाने में गए रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए और उसके बावजूद हमको थाने में बिठा लिया। और एमएलए साहब आए, एमएलए साहब ने फिर सीए साहब से बात की और सूरज मीणा और बंटी मीणा को बाहर लेके आए। रामलाल जी मीणा ने छुड़ाया हमको। कार्यकर्ता सभी अपना प्रतापगढ़ जिले के जितने भी कार्यकर्ता है सब इकट्ठे हुए आए और सब बढ़िया, सबको धन्यवाद देता हूँ और हमको बाहर छुड़ा के लेके आए। रामलाल मीणा जिंदाबाद, जिंदाबाद। कहाँ पे करी फायरिंग? ये कलेक्टर के पीछे अपने। किसके किसके ऊपर करी? कितने राउंड गोली? बंटी मीणा और सूरज मीणा के ऊपर कितने राउंड गोली चली? 4 राउंड और एक पिस्टल बरामद हो गई। विजय रॉयल को अंदर कर दिया है, एक पिस्टल बरामद हो गई है और एक पिस्टल का पता नहीं है। राजस्थान में एक अलग भील प्रदेश के गठन की मांग एक बार फिर जोर पकड़ रही है। बांसवाड़ा डूंगरपुर से भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के आदिवासी बहुल क्षेत्रों को मिलाकर इस नए राज्य के निर्माण की वकालत की है। सांसद रोत ने सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट कर कहा कि यदि सरकार वास्तव में आदिवासी हितैषी है तो उन्हें आदिवासियों की दशकों पुरानी इस मांग को पूरा करना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस मांग को लेकर हर साल 17 जुलाई को मानगढ़ धाम पर एक विशाल सभा का आयोजन किया जाता है, जिसमें भारत आदिवासी पार्टी के समर्थक बड़ी संख्या में एकत्रित होते हैं। रोत ने अपने पोस्ट में लिखा कि भील प्रदेश आदिवासी समुदाय के अस्तित्व और पहचान को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। उन्होंने तर्क दिया कि इस क्षेत्र के लोगों की संस्कृति, भाषा, बोली और रीति रिवाज अन्य प्रदेशों से भिन्न है और आदिवासी संस्कृति एवं सभ्यता के संरक्षण के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए कहा कि भील राज्य की मांग आज़ादी से पहले से उठती आई है। गोविंद गुरु के नेतृत्व में 1913 में मानगढ़ धाम पर 1500 से अधिक आदिवासी शहीद हुए थे। रोत ने जोर दिया कि आज़ादी के बाद भील प्रदेश को 4 राज्यों में बांटकर इस क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय किया गया। उन्होंने गोविंद गुरु के नेतृत्व में शहीद हुए 1500 से अधिक शहीदों के सम्मान में भील प्रदेश राज्य बनाने की बात कही। प्रस्तावित भील प्रदेश में राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूंबर, उदयपुर सहित 11 भील बहुल जिलों को शामिल करने की मांग की गई है। इसके अतिरिक्त इस प्रस्तावित राज्य में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के 49 जिलों को भी समाहित किया जाएगा, जहां जनजातीय आबादी काफ़ी है। अब देखना यह है कि इस मांग को लेकर और कितनी हवा मिलती है। दरअसल भील प्रदेश की मांग इस क्षेत्र में एक राजनीतिक मुद्दा है और इसी मुद्दे को लेकर कई पार्टियां बरसों से चुनाव लड़ती आई हैं और लोगों के सेंटीमेंट का इस्तेमाल कर वोट भी हासिल करती आई हैं। लेकिन इस मुद्दे का अब तक कोई अंत नहीं हुआ है। आने वाले समय में भी विधानसभा, नगर निकाय और पंचायत के चुनाव होने हैं। ऐसे में एक बार फिर इस मुद्दे को हवा देने से राजनीतिक पारा चढ़ने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पर्यावरण संरक्षण व हरित भारत अभियान को लेकर
छोटी सादड़ी के राजू खेड़ा स्थित श्री घाटी वाले बालाजी मंदिर परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल द्वारा सघन पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत नरसिंह मंदिर के गादीपति महंत बालक दास के सानिध्य में घाटी वाले बालाजी के दर्शन के बाद की गई। इस अवसर पर मौजूद कार्यकर्ताओं और समाज सेवियों ने प्रकृति व मातृत्व को सम्मान देने का संकल्प लिया। साथ ही पूरे क्षेत्र में कई तरह की प्रजाति के पेड़ों के पौधे भी रोपे गए। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष महावीर सिंह कृष्णावत, नगर मंडल अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय, पूर्वी मंडल अध्यक्ष विक्रम कुमावत आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। बांसवाड़ा में ओम शिरडी साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट की वार्षिक आम सभा का आयोजन मंदिर परिसर में हुआ। इस अवसर पर हुए ट्रस्ट के चुनाव में सर्वसम्मति से निमेश मेहता को अध्यक्ष और हर्ष कोठारी को मार्गदर्शक मंडल का प्रमुख चुना गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर रविंद्र लाल मेहता ने की। मुख्य अतिथि पीसी जैन तथा विशिष्ट अतिथि एडवोकेट कृष्णकांत उपाध्याय व मधुलता गुप्ता थी। अतिथियों का स्वागत करते हुए सचिव धरणीधर पंड्या ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। कोषाध्यक्ष निमेश मेहता ने आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी अमित धाकड़, यश कोठारी, सुरेश गुप्ता, राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी, नीरज मेहता, राजेश गुप्ता, हरीश कलाल आदि ने भी विचार व्यक्त किए। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हर्ष कोठारी ने मंदिर की 22 वर्षों की विकास यात्रा का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि सभी के सहयोग से मंदिर में सत्संग भवन, पिरामिड, छतरियां, रंगमंच, दुकानें, रसोई घर आदि का निर्माण हुआ है। इस अवसर पर उन्होंने दिवंगत हो चुके ट्रस्टियों को भी याद किया। ट्रस्ट के सचिव धरणीधर पंड्या ने बताया कि चुनाव में हर्ष कोठारी को प्रमुख मार्गदर्शक तथा निमेश मेहता को अध्यक्ष चुना गया। संरक्षक रविंद्र मेहता व हरीश कलाल, उपाध्यक्ष धरणीधर पंड्या, सचिव हरेश लखानी, सहसचिव उमेश पंड्या, कोषाध्यक्ष वीरेंद्र चावलवाला को मनोनीत किया गया। अतिथियों का स्वागत आर.के. अय्यर, मदन मेहता, कांतिलाल पटेल, सुनील मेहता, दीन बंधु भट्ट आदि ने किया। आरंभ में गायत्री निगम ने गणेश वंदना प्रस्तुत की। कार्यक्रम का संचालन दीपक द्विवेदी ने किया व आभार आर.के. अय्यर ने माना। बांसवाड़ा जिले में नोगामा जोलाना मुख्य मार्ग की नई आबादी में कीचड़ से सनी सड़क ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बारिश से गड्ढों में पानी भर गया है, जिससे सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है। 2 दिन पहले ग्रामीणों ने सार्वजनिक निर्माण विभाग से गड्ढे भरने की मांग की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद सड़क पर मोर्रम डाल दिया गया। इससे अब बारिश में और समस्या हो गई है। सुबह से ही बस, बाइक और अन्य वाहन कीचड़ में फंसने लगे हैं। कुछ बाइक सवार गिर भी गए और राहगीरों ने उन्हें उठाया। कीचड़ में फंसे वाहनों को जेसीबी से निकाला गया। इससे ग्रामीणों का गुस्सा और बढ़ गया। युवाओं ने 2 घंटे तक हंगामा किया, मिट्टी हटाने की मांग की। शाम तक हालात ऐसे ही बने रहे। वाहन कीचड़ में फंसते रहे। कुछ युवक अधिकारियों को बुलाकर गांधीगिरी से फूल माला पहनाने के लिए तैयार खड़े रहे। उनका कहना था कि जब विभाग जनता की परेशानी नहीं समझता तो उन्हें बुलाकर सम्मानित किया जाए, ताकि उन्हें असली हालात का अंदाजा हो। युवाओं के हाथों में फूल माला देखकर पंचायत की टीम मौके से भाग गई। हंगामा बढ़ा तो सरपंच नरेश परमार पहुंचे। उन्होंने बताया कि 2 दिन में विभाग ने कोई मदद नहीं की। अगर आगे भी सहयोग नहीं मिला तो वे ग्रामीणों के साथ जिला कलेक्ट्री और पीडब्ल्यूडी में आंदोलन करेंगे। इसके बाद जेसीबी बुलाकर लाल पत्थर वाली मिट्टी हटाई गई। दुकानदार दर्पण सोनी ने बताया कि 2 महीने पहले किया पैचवर्क पहली बारिश में ही उखड़ गया। विशाल दर्जी ने कहा कि सड़क पर पानी भरा होने से पूरे दिन में एक भी ग्राहक नहीं आता। अब देखना यह है कि लोगों की यह परेशानी कब तक दूर हो पाती है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।